नमस्कार दोस्तों। आज नई संसद का सत्र शुरू हुआ और नई संसद के सत्र के शुरुआत में जो कुछ हंगामा हुआ आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन इस छोटे से वीडियो में मैं आपसे बात एक दूसरे मुद्दे पर करना चाहूँगा। पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट में सब लोग शिफ्ट कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुरानी पार्लियामेंट में भी बोले, नई लोकसभा में भी बोले और नई राज्यसभा में भी बोले। लेकिन मैं उनके भाषण के बारे में आपसे चर्चा नहीं करना चाहूँगा, उसके बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेनका गांधी के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ लोकसभा सांसद हैं और जब से राजनीति में आई हैं कोई चुनाव हारी नहीं है, लगातार जीतती रही हैं। चाहे वो निर्दलीय रही हों, चाहे वो जनता दल के समर्थन से लड़ी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर लड़ी हों। और मेनका गांधी पिछले 1-2 साल से अपने बेटे की वजह से सुर्खियों में। उनके बेटे वरुण गांधी का जो रवैया है आप सब लोग जानते हैं कि वो कितना बदला हुआ है। पिछले 2 साल से वरुण गांधी ने तो जैसे कसम खा ली है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, या उन्होंने बीजेपी से अलग होने की ठान ली है। शायद उनके मन में महत्वाकांक्षा रही हो कि माँ की तरह मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। एक बार उनके मन में ये महत्वाकांक्षा पैदा हो गई थी कि साहब मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए उत्तर प्रदेश का, लेकिन योगी आदित्यनाथ बन गए। खैर वो अलग मुद्दा है, मैं मेनका गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ। आज पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री भी ये चाहते थे कि सभी जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, वरिष्ठतम सांसद हैं, वो अपने विचार रखें। और वो चौंक गए, मेनका गांधी आज चौंक गई जब नरेंद्र मोदी ने उनसे आग्रह किया कि वो सभा को संबोधित करें। हालांकि मुझे लगता है उन्हें पहले से ही कहा गया था, क्योंकि वो रिटिन में अंग्रेजी में एक स्पीच अपनी लेकर आई थी। और जब उन्होंने अपनी स्पीच बोलनी शुरू की, लगभग 7 मिनट के करीब वो बोली, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे बोलने के लिए कहा गया, इस मंच पर मुझे संबोधन करने के लिए कहा गया। उनका कहने का मतलब शायद ये था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनसे ऐसे मौके पर, एक विशेष मौके पर, जब पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट में सब लोग शिफ्ट कर रहे हैं, उनसे बोलने के लिए कहा जाएगा। लेकिन मेनका गांधी ने जो बातें कही वो दिल को छू लेने वाली थी, और वो सच भी थी काफ़ी हद तक। मेनका गांधी ने यह बताया कि मैं अपने पति के निधन के कुछ साल के बाद, 6-7 साल के बाद शायद, पार्लियामेंट में आई और निर्दलीय सांसद के रूप में वो पार्लियामेंट में पहुंची थी, आप लोग जानते ही हैं। और संजय गांधी के बाद, निधन के बाद, किस तरीके से सोनिया गांधी की जो फैमिली है, राजीव गांधी की जो फैमिली है, उन्होंने किस तरीके से मेनका गांधी के साथ निरादर का भाव रखा, तिरस्कार का भाव रखा, ये सब लोग जानते ही हैं। और उसी के बाद से मेनका गांधी अपने बेटे को लेकर, जो उस समय 1 साल का था, अलग हो गई थी गांधी परिवार से, और तब से इनका कोई नाता नहीं रहा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इन्हें, जनता दल की जो सरकार बनी 1989 में, उसमें इस हिसाब से भी इन्हें मंत्री बनाया गया था कि गांधी परिवार से आती हैं और विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो इन्हें पर्यावरण मंत्री बनाया गया था। उसमें इन्होंने बढ़िया काम किया था। पशुपालन, और जो पशुपालन क्या मतलब, जो पशुओं के प्रति जो क्रूरता होती है समाज में, उसे रोकने के प्रति इन्होंने, इनके एनजीओ ने बहुत काम किया है। और सब लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में इनका जो वर्क था आउटस्टैंडिंग था। पूरी दुनिया में उनकी धाक थी इस मुद्दे को लेकर। ये अलग बात है कि पिछले लगभग 2-1 साल से मेनका गांधी अब उस तरीके से एक्टिव नहीं रही हैं जिस तरीके से पहले एक्टिव रहा करती थी। उनकी जो 70+ वाली एज वाला मामला है, थोड़ा सा वो भी आने लगा है। बीजेपी में आप जानते ही हैं कि 70+ की जो एज होती है, उसमें उसके बाद उनको जो है रिटायरमेंट में डाल दिया जाता है। तो उसी वजह से उन्होंने उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया। जो रनिंग की उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो उतनी अब नहीं रही। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में तो उन्हें शामिल भी किया था केंद्रीय मंत्रिमंडल में, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्हें नहीं शामिल किया गया। मेनका गांधी ने यह कहा आज अपनी स्पीच में, बड़ी भावुक स्पीच में, कि 32 साल की उम्र में मैं सांसद बनी थी और आज सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। वरिष्ठ सांसद इस हिसाब से कि जब से लोकसभा चुनाव वो लड़ती आ रही हैं, कोई चुनाव हारी नहीं है, रिकॉर्ड है उनके नाम पर, और लगातार जीतती चली जा रही हैं, बैनर कोई भी हो। उन्होंने कहा मैंने 7 प्रधानमंत्री देखे हैं, इस पार्लियामेंट में इतिहास रचा जाते हुए मैंने देखा है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया
कि आपकी उज्ज्वला योजना, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने गिनवाया कि ये सब आउटस्टैंडिंग योजनाएं हैं और इनका जो फायदा है सब लोगों को मिला है और मुझे ये कहने में कोई जरा सा भी गुरेज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने 7 प्रधानमंत्री देखे हैं इस देश के, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर पार्लियामेंट में मैंने देखा है, लेकिन जो भी देखा है सब कुछ ऐतिहासिक है। लोग चौंक गए, लोगों को ये लगने लगा कि अब मेनका गांधी का क्या रोल होगा भारतीय जनता पार्टी में, वो क्या करने जा रही है, क्या उन्हें इस बार भी चुनाव लड़वाया जाएगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये दोस्तों, अगर उन्हें चुनाव लड़वाया जाता है तो ये आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि पिछले 2 साल से ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों ने मन बना लिया है कि वो अब बीजेपी में नहीं रहेंगे। लेकिन मेनका गांधी की जो आज की स्पीच थी उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि शायद उन्हें एक बार और चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लोग जानते भी हैं कि बड़ी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और पहले निर्दलीय भी जीत चुकी हैं, तो बीजेपी क्यों अपने एक अच्छे सांसद को खोना चाहेगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होंगी, स्थिति स्पष्ट होगी। वरुण गांधी ने तो मुझे लगता है कि शायद इस बार निर्दलीय लड़ने का मन बना लिया है, लेकिन मेनका गांधी की जो आज की स्पीच थी वो भावुक स्पीच थी और वो सबसे ज्यादा हतप्रभ इस बात से थी कि नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बोलने के लिए आज ऐसे मौके पर कहा और उन्होंने इसको ऑन किया, प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद अदा किया और पार्लियामेंट के प्रति भी आभार जताया, जिसने उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जब से मैं इसमें आई हूं मेरा इससे अटैचमेंट रहा है, जो अटैचमेंट आज तक नहीं टूटा है। अब देखते हैं कि ये अटैचमेंट उनका बीजेपी के साथ भी बना रहता है या नहीं। आने वाले लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ती हैं बीजेपी के बैनर पर या नहीं, उनके बेटे वरुण गांधी निर्दलीय लड़ेंगे या बीजेपी उन्हें एक बार और मौका देगी, देखते हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।